हम सबको एक बात ये ज़रूर पता होगी कि अगर हम कहीं भी जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो वहाँ हमें अगर कामयाब होना है, वहाँ जाके रहना है और वहाँ के लोगों से कम्पीट करना है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि उनकी ज़बान सीखना। ज़बान सीखना कितना इम्पोर्टेंट है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप उनकी जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, नो डाउट वेदर इट इज़ जॉब और वेदर इट इज़ बिजनेस मार्केट और एनी ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, तो आपको जब तक उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती या आपको उनकी तरह बोलना नहीं आता, तब तक आप उस मार्केट में बिल्कुल फजूल हैं। आपका वहाँ कोई काम नहीं है और आप फेल हो जाएंगे। उसी हवाले से तकरीबन 5 साल पहले 2019 में इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई बैचलर्स आई हैड अपॉर्चुनिटी टू लर्न चाइनीज़ in a short course offered by our university। वो शॉर्ट कोर्स था चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में। तो क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी, बचपन से ही डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ था, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट अप्लाइड इन इट एंड गॉट एडमिशन इन दैट कोर्स। उसके फ़ौरन बाद बचपन से लैंग्वेज सीखने का एक शौक़ था, तो मैं ना सिर्फ एक स्पेसिफ़िक कोई ये ख़ास लैंग्वेज बल्कि बहुत सी लैंग्वेजेस मैंने एक्सप्लोर करना चाही बाय यूजिंग गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब एंड आल्सो अदर प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज़ वेल, और ट्राई किया कि कुछ ना कुछ उनके जो वर्ड्स हैं वो सीखे जाएं, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आपको किसी नई लैंग्वेज के बारे में पता चलता है और नई लैंग्वेज आपको समझ आती है या आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंट जो है वो एक सीन बन जाता है आपके लिए, जिसमें आपको पता होता है कि आपको ना सिर्फ अपनी ज़बान बल्कि दूसरी कंट्रीज़ या दूसरी नेशंस की लैंग्वेज भी आपको समझ आती है। सेम इसी तरह आफ्टर 2019, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने की, दो इट वाज जस्ट बेसिक चाइनीज़, और जो ट्यूटर थे वो भी पाकिस्तानी ही थे, उन्होंने ऑलरेडी चाइनीज़ सीखी हुई थी। लेकिन उसका फ़ायदा एक ये हुआ, 2023 में मुझे मौका मिला चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का फॉर माई मास्टर्स डिग्री, और उसमें अप्लाई जैसे ही किया तो उनमें से एक जो पॉजिटिव पॉइंट था मेरे लिए वो ये था कि मैंने 2019 में चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स किया हुआ था। दो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरे पास एक सर्टिफिकेट था जो कि मैं उन्हें दिखा सकता। सर्टिफिकेट की बेस पे मुझे लगता है कि मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, और ना सिर्फ वो बल्कि ज़ाहिर है ओवरऑल प्रोफाइल भी मैटर करती है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज 2024 दिसंबर तकरीबन नवंबर 16 को हमारा एक एग्ज़ाम था जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज लेवल 3 यानी HSK लेवल 3 का एग्ज़ाम था, और वो प्रिपेयर किया। हमने एक साल उसकी प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन जो HSK लेवल होता है और जो हमें यहाँ क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। या कह सकते हैं कि 50% आपको प्रिपरेशन क्लासेस में करवा दी जाती है, लेकिन 50% आपको खुद पास करना होता है, क्योंकि उसकी वोकैब जो है वो अराउंड 600 होती है। तो उस एग्ज़ाम के बाद इट वाज वेरी डिफरेंट एग्ज़ाम, बिकॉज़ जैसे अभी मैंने बताया कि क्लासेस में आपको 50% प्रिपरेशन करवाई जाती है और बाकी आपने खुद करना होती है। वोकैबलरी जो है वो डिफरेंट होती है, 300 वर्ड्स जो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ते हैं, एंड देन आप उसमें अपेयर होते हैं। तो I also applied and I got appeared in HSK 3 level examination on November 16। उसके बाद आज मुझे एक ये एनवलप रिसीव हुआ जो कि मेरे HSK 3 लेवल का सर्टिफिकेट है। अब ये सर्टिफिकेट अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, मैंने जस्ट अभी रिसीव किया, तो अभी हम चाहते हैं इसको खोलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी हमारा HSK 3 लेवल का सर्टिफिकेट जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें दिया है, और यहाँ अगर आपको दिखाएं HSK लेवल 3, और यहाँ मेरे बारे में हमारे जो कोर्स टिकट नंबर वगैरह है। और ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप
वाकई ही कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें सीरियस होना पड़ता है, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसमें अगर यहाँ आए हैं, बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए जो यहाँ चाइना में आते हैं और वो पढ़ते भी हैं, लेकिन वो चाइनीज़ लैंग्वेज में इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते। तो उसकी ख़ास वजह क्या है? क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का जस्ट यही एम होता है कि उन्होंने आना है, डिग्री लेनी है और चले जाना है, दैट्स इट। वो इस इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको मिल रही होती है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कर लेते हैं थोड़ी सी कि आप अगर चाइना में हैं और आपने अभी तक HSK का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसमें कितना एक्सपेंस आता है, और जो HSK एग्ज़ाम ऑफिशियल है उसका क्या एक सिस्टम होता है, किस तरह आपको वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो तकरीबन हर मंथ या 2 मंथ बाद इनकी जो पोजीशन है या एग्ज़ाम है वो ओपन होता है डिफरेंट एरियाज़ में। अगर मैं बात करूँ वुहान की, तो वुहान में वुहान यूनिवर्सिटी है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो डिफरेंट था, उसमें वुहान नहीं था, बल्कि वो हमारा यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, वुचंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, हमारा वो इंस्टीट्यूट था, वो सेंटर बना था। तो ये इनकी एक वेबसाइट है इसके एग्ज़ाम की, वो आप सिंपली उस पर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई के दौरान आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। पहले तो आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं और बाकी सब चीज़ें, लेकिन वहाँ जब आप HSK एग्ज़ाम सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस लेवल का एग्ज़ाम देना है, तो वो आप एग्ज़ाम सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप HSK एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट है वो बाय करना चाहते हैं या नहीं। तो ऑफकोर्स अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑफिशियली, तो उससे पहले ये सजेस्टेड होता है, रेकमेंडेड होता है कि आप ज़रूर उसका मॉक टेस्ट लाजमी दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आपको कितना मज़ीद प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। यही एग्ज़ाम्पल सिर्फ डायरेक्टली मेरे साथ थी ड्यूरिंग द स्टडी, यानी हमारी क्लासेस के दौरान हमने मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ी, ट्राई किया, और मेरा इंटरेस्ट भी था उसको सीखने में, और काफ़ी हद तक मेरी स्पीकिंग जो है, या कह सकते हैं कि एक मीडियम एवरेज लेवल तक है कि मैं किसी से कम्युनिकेट इजीली कर सकता हूँ। सिमिलरली लेकिन जब मॉक टेस्ट की बात आती है या ऑफिशियल HSK लेवल 3 की बात आती है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको वोकैब पढ़ना पड़ती है, और A to Z जैसे आप कह सकते हैं कि वोकैब का रट्टा लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको उनके करैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन और बाकी चीज़ें सब कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी HSK 3 लेवल की, उसकी जो फर्दर वोकैब है उसकी। तो उससे होता क्या है, जब मैंने मॉक टेस्ट दिया, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, लेकिन उसकी अलग से फ़ीस होती है। फ़ीस की जहाँ तक बात है, तो इसकी जो फ़ीस है HSK 3 लेवल एग्ज़ाम की वो होती है, और साथ में जब आप मॉक टेस्ट लेते हैं वो तो 50 या 60 के राउंड अबाउट RMBs की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपको वहाँ पे करना पड़ते हैं एक्स्ट्रा, और साथ में उनके कुछ अपने चार्जेस भी होते हैं, टैक्स वगैरह, तो वो कुल मिला के 370 के राउंड अबाउट आपका RMBs बन जाते हैं। तो जब वो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको कुछ कोड्स दिए जाते हैं ईमेल के थ्रू। आपका जो पोर्टल है उस पर भी, HSK पोर्टल पे, और आपके ईमेल पे भी दो कोड्स आते हैं जो कि 2 मॉक टेस्ट के लिए आपको दिया जाता है। तो वो मॉक टेस्ट आप अपने एग्ज़ाम से पहले यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उनकी जो लिमिट है वो तकरीबन 1 साल पूरा होती है। तो क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना होता है, तो उससे पहले हमें उसको इस्तेमाल करना होता है। जहाँ तक बात है मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उसकी वोकैब यानी 600 वर्ड्स HSK 3 लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ते हैं। जब वो आपके हो जाएं, तो आप उनकी वर्क बुक वगैरह ज़रूर उसको रिवाइज़ करें। उनकी वर्क बुक्स हैं, उनकी जो है, अगर आप चाहते हैं वर्क बुक, उनकी वोकैबलरी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वर्क बुक और वोकैबलरी वगैरह आपको शेयर कर सकता हूँ, सारे नोट्स, डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा साथ साथ अगर बात करें, जब आप अटैम्प्ट करने जाते हैं ऑफिशियल एग्ज़ाम HSK का,
तो वहाँ ओवरऑल तो ये है कि आपको टाइम मैनेज खुद करना पड़ता है, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना ज़रूरी है और किस तरह आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। लेकिन वहाँ सिर्फ एक चीज़ बताने वाली है कि HSKK एग्ज़ाम होता है एक और, जो कि स्पीकिंग के लिए होता है स्पेसिफ़िकली। हमारी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर तक तो आई गेस था ऑफिशियली रिक्वायर्ड होता था, मैंडेटरी था, लेकिन इस साल से इन्होंने उसको ऑप्शनल कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहाँ देना पड़ता है। वहाँ होता क्या है, उसके 2-3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस में आपको सिंपली जाना पड़ता है। जब वो फर्स्ट सेक्शन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपसे रिपीट करवाते हैं कि जो सेंटेंसेस वहाँ से कंप्यूटर बोलेगा। तो यहाँ कंप्यूटर से याद आ गया कि आपको अगर मॉक टेस्ट या कोई भी ऑफिशियल एग्ज़ाम देना है तो बी वेरी श्योर टू सिलेक्ट द कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम, नॉट द पेपर। ओके, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा जब आप स्पीकिंग का टेस्ट मैंने स्टार्ट करते हैं, HSKK स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही कंप्यूटर एक सेंटेंस रिपीट बोलता है तो हमें उसको रिपीट करना होता है। लेकिन जब आपके हेडफोन लगे होते हैं और कंप्यूटर एक सेंटेंस बोलना कंप्लीट करता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो फ़ौरन ही जैसे ही कंप्यूटर का सेंटेंस ख़त्म होता है खुद उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स, 2 या 3 सेकंड या 4-5 सेकंड्स वेट करना पड़ता है। एक सायरन, एक बीप सुनाई देती है आपके कानों में, उस हेडफोन में, जब आपको बोलना चाहिए। तो ये एक मेन की पॉइंट था जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को मिस कर देते हैं, और यही हमारे साथ भी हुआ। हमारे साथ मीन्स जहाँ मेरा एग्ज़ाम था तो मेरे जो फेलोज़ थे वहाँ बस जैसे ही वो कंप्यूटर बोलना स्टॉप करता था तो सारे स्टूडेंट्स अचानक से बोलना स्टार्ट कर देते थे, जबकि बीप जो है वो उसके बाद बजती थी जब आपको बोलना होता था। तो मैं वेट करता था और मुझे पता था, मुझे मेरे सीनियर्स ने, यानी जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके थे, उन्होंने ये गाइड किया था, तो उनका शुक्रिया। और बाकी कुछ ख़ास है नहीं। अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, अगेन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर उसको आसानी से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब क्योंकि चाइना में हूँ तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं चाइना में अगर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से सीखें। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा भी हुआ होगा और मेरी स्टोरी का भी आपको पता चला होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।